नमस्कार। आज जो मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ उसका नाम है सत्संग का प्रभाव। जी हाँ, तो कहते हैं कि एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, क्या आप मुझे सत्संग की महिमा के बारे में बता सकते हैं। तो श्री हरि विष्णु मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, अच्छा नारद, तो तुम सत्संग की महिमा जानना चाहते हो। देखो, वो जो इमली का पेड़ है ना, उसके ऊपर तुम्हें एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह ही तुम्हें सत्संग की महिमा के बारे में बताएगा। तो नारद जी उस पेड़ के पास गए और उन्होंने देखा कि वो रंगीन प्राणी तो गिरगिट था। तो नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास जाकर गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। अरे, किंतु ये क्या, अभी तो प्रश्न ही पूछा था। गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और वो छटपटाने लगा। उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और उन्होंने ना भगवान श्री विष्णु को सारा वृतांत सुनाया। तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा, तो तुमने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में जान लिया ना। तो नारद जी बोले, अरे मैंने जाना, किंतु उसने तो अपने प्राण ही छोड़ दिए। तो प्रभु, वो तो मर ही गया ना, तो मुझे नहीं पता चला कि सत्संग की क्या महिमा है। तो भगवान ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हें अभी भी सत्संग की महिमा का नहीं पता चला, तो मैं तुम्हें इस बार एक धनवान के घर भेजता हूँ। और उसके घर में एक पिंजरा है, उसमें एक तोता है। वो तोता तुम्हें ज़रूर बताएगा कि सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग की क्या महिमा है। ऐसा सुनते ही नारद जी उस धनवान के घर में क्षण भर में ही पहुंच गए। वहां पे एक पिंजरे के अंदर तोता था। तो नारद जी ने उस तोते को देखा और उससे पूछा कि क्या आप मुझे सत्संग का महत्व बता सकते हैं। नारद जी का ये प्रश्न सुनते ही तोते की आंखें बंद हो गईं। अरे, उसको तो सांस आना बंद हो गया। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो नारद जी अब घबरा गए और वो भगवान श्री विष्णु के पास वापस पहुंचे। तो उन्होंने श्री विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, आपकी ये क्या लीला है। जब आपने गिरगिट के पास मुझे भेजा तो गिरगिट के प्राण चले गए। अब आपने कहा कि तोता बताएगा सत्संग की महिमा, तो तोते के प्राण उड़ गए। तो अब मैं सत्संग की महिमा किससे जान सकता हूँ। तो प्रभु हंसते हुए बोले कि हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम किसके पास जाओ। किंतु नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने अभी अभी दो दो मृत्यु देखी हैं, इसलिए ये प्रश्न मैं आपसे कुछ दिनों बाद फिर से पूछूंगा। तो इस वक्त मैं जाता हूँ, थोड़े दिनों बाद फिर से आऊँगा। और ऐसा कहकर नारद जी चले गए। और ऐसा कहते हैं कि उसके कई महीनों बाद नारद जी एक बार फिर से श्री विष्णु लोक यानी कि बैकुंठ लोक में पधारे। और उन्होंने श्री विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपया करके आज आप मुझे फिर से सत्संग की महिमा के बारे में बताइए। तो भगवान श्री विष्णु बोले, देखो, इस बार तुम इस नगर के राजा के महल में जाओ। और वो जो राजा है ना, उसका अभी अभी एक नवजात पुत्र पैदा हुआ है। तो नारद जी ने कहा, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहना चाहते हैं कि प्रभु, मैं उस नवजात पुत्र से जाके पूछूं कि भाई मुझे सत्संग की महिमा के बारे में बताओ। अरे नारद, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात जान ली। हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना है कि राजा के नवजात पुत्र से पूछना है। तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, अरे मैं राजा के नवजात पुत्र से पूछूंगा तो यदि उसको कुछ हो गया तो। आपने देखा नहीं, गिरगिट ने अपने प्राण छोड़ दिए, तोते ने अपने प्राण छोड़ दिए। अरे, यदि राजा का बेटा मर गया, नवजात राजपुत्र मर गया, तो राजा तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि नारद, रुको, मैं तुम्हें अभी दान देता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो नारद जी अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजमहल में पहुंचे। राजमहल में नारद जी का बड़ा सत्कार हुआ। और ना वहां पे तो पहले ही वो जो राजपुत्र पैदा हुआ था उसके जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। तो देवऋषि नारद जब वहां पहुंचे तो उनके मन में तो ये बात थी कि उन्हें नवजात शिशु से पूछना है कि भाई मुझे सत्संग की महिमा के बारे में बताओ। तो नारद जी ने ये सोचा कि मैं ऐसा करूंगा कि मन ही मन में पूछूंगा। तो उन्होंने यही किया कि वो नवजात शिशु के पास पहुंच के अपने मन से उससे बात करने लगे कि यदि तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे सत्संग की महिमा के बारे में बताओ। तो नवजात शिशु ना हंस पड़ा और उसने मन ही मन में नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि नारद जी, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को ना अपना माधुर्य पता नहीं होता। ऐसे ही आप इतने ज्ञानी हैं, आप तो सत्य का साथ देने वाले हैं, आप तो बिल्कुल परमात्मा में लीन रहते हैं। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सत्संग का क्या महत्व है।
ऐसे ही आप अपनी महिमा भी नहीं जानते हैं। तो वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। क्या आप मुझे पहचाने नहीं? मैं वो ही गिरगिट हूँ। जब आपने पहले मुझसे ये प्रश्न किया था कि सत्संग की महिमा के बारे में बताओ, तो आपके दर्शन मात्र से ही मैंने प्राण छोड़ दिए थे। और वो आप ही तो हैं जिसके दर्शन मात्र से वो जो तोता था, जो शूद्र योनि से मुक्त होकर, अरे उसने भी मनुष्य का जन्म पा लिया। और आपके सानिध्य मात्र से तो मेरी कितनी सारी योनियां कट गई हैं। मैं तो सीधे मानव तन में नहीं पहुंचा, अपितु मैं तो राजपुत्र बनकर पैदा हो गया। तो ये सत्संग का ही तो प्रभाव है। ऐसा सुनते ही नारद जी उस नवजात शिशु की बात से एकदम संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, सत्यता में आज मुझे समझ में आया कि सत्संग की कितनी महिमा है। तो दोस्तों ये कथा तो यहीं पे संपूर्ण हो गई। तो हमने देखा कि नारद जी को सत्संग की महिमा के बारे में पता चला। तो यदि आपको भी सत्संग की महिमा के बारे में पता चला हो, तो आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से आइए हम सब भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जितने श्वास रह गए हैं, जितने ले लिए उनको तो छोड़ दीजिए, जितने रह गए हैं उसमें भगवान का नाम लें और श्री हरि का सिमरन करें। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।